कुर्बानी का बकरा लाए, महंगा बकरा। लोग ये ना कहें इतना पैसे वाला होकर भी एक मरियल बकरा ले आया कुर्बानी के लिए। मेरे प्यारे साथियों, हम इसलिए खूबसूरत और जबरदस्त तगड़ा लंबा चौड़ा जानवर खरीद के ला रहे हैं ताकि लोग ये ना कहें कितना अमीर होकर कितना बेकार किस्म का जानवर ज़िबा कर रहा है। हम इस डर की वजह से हम कुर्बानी का जानवर दूसरे अच्छे किस्म का ला रहे हैं ताकि लोग न कहें लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी करते हो उसका गोश्त और उसका खून अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी देखता है कि तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, तुम्हारे दिल में नीयत क्या है, तक़वा क्या है। आप कितनी भी नमाजें पढ़ लीजिए, कितने भी रोजे रख लीजिए, अगर उन नमाजों में उन रोजों में सालिहियत नहीं है, इखलास नहीं है, तो आपकी वो नमाज और आपके वो रोजे आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। शनिचर को आप मस्जिद में नहीं आए, इतवार को नहीं आए, सोम को नहीं आए, मंगल को नहीं आए, बुध को नहीं आए, जुमेरात को भी आप नहीं आए, जुमे में अगली सब में बैठे हुए हैं। आप सऊदी अरब का रुमाल डालकर पहली सब में आ गए, माशाअल्लाह, जुमे के दिन पहली सब में बैठे हैं। लेकिन जुमे के दिन नमाज पढ़ने आए भी तो ये सोच के आए कि यार जुमे की नमाज भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले ये कहेंगे कि देखो कितना कमीना इंसान है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता, अरे कितना बड़ा पाखंडी है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। मेरे भाइयों, आपने जुमा पढ़ा जरूर है लेकिन आपका कबूल नहीं होगा, क्योंकि इस जुमे के दिन की नमाज में भी इखलास नहीं था, नेक नियति नहीं थी। आपने जुमे की नमाज तो पढ़ी है, अमल तो किया है, लेकिन अमले सवाले नहीं किया। ऐसी नमाज को अल्लाह मुंह पे मार देगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईमान भी जरूरी है और अमले सवाले भी जरूरी है। आप नमाज पढ़ें लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, खुशनुदी के लिए, उसको राजी करने के लिए। अगर आपने इसलिए नमाज पढ़ी कि लोग ये ना कहें कि देखो हाजी हज करके आया है फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, तो आप आ गए नमाज पढ़ने इसलिए कि लोग ये ना कहें कि देखो मौलाना होके नमाज नहीं पढ़ता, हाफिज होके नमाज नहीं पढ़ता, आप इसलिए मस्जिद में आ रहे हैं ताकि लोग ये ना कहें। तो ऐसी नमाज के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए इबादत की, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क किया। यही नमाज अब शिर्क हो गई। जो हम रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, ये अल्लाह के सामने नहीं हो रहा, ये गांव वालों के सामने और मोहल्ले वालों के सामने हो रहा, क्योंकि हमारी नीयत ये है कि लोग ये न कहें। हमारी नीयत ये है कि लोग ये बातें हमें न सुनाएं, लोग ये ना कहें देखो हाजी होकर नमाज नहीं पढ़ता, हज कराया फिर भी नमाज की तौफीक नहीं हो रही, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए हम नमाज पढ़ने के लिए चले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है, वल असर, जमाने की कसम। और यहां एक नुक्ता याद रखिएगा कि अल्लाह ताला को इख्तियार है, वो किसी चीज की कसम खा सकता है, लेकिन बंदों को इख्तियार नहीं है कि वो जिसकी कसम खाना चाहें वो कसम खा लें। पहली बात तो कसम खाना नहीं चाहिए, उजलत नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कसम खाने में। और अगर हालात नागुज़ेर हों, कसम खाना जरूरी हो, तो ऐसी सूरत में वो अल्लाह की कसम खा सकता है, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर की कसम खाना जायज नहीं, बल्कि गैरुल्लाह की कसम खाने को शिर्क करार दिया है। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन हलफ लिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी गैर की कसम खाई उसने शिर्क किया। लेकिन अल्लाह को इख्तियार है, वो जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता है। यहां अल्लाह ने जमाने की कसम खाई, वल असर, जमाने की कसम। उसके बाद कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र,
रोए जमीन पर तुम जितनी भी इंसानियत को देख रहे हो, सारी की सारी इंसानियत सर तापा, सर से लेकर पैरों तक नुकसान ही नुकसान में डूबी हुई है। पूरी इंसानियत नुकसान में है। अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को जब ये कहा कि वो नुकसान में है, तो पूरी इंसानियत को नुकसान में बताने के लिए कसम क्या खाई? जमाने की कसम, जमाने की कसम। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल्लाह ने जमाने की कसम यहां इसलिए खाई क्योंकि जमाना धीरे धीरे घुलता और पिघलता जा रहा है। मसलन हम अगर 1 साल पहले रांची में आए थे और आज 1 साल के बाद अगर रांची में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। और जो लोग 1 साल पहले हमसे मुलाकात किए थे, उनकी भी जिंदगी 1 साल खत्म हो चुकी है। 1 दिन, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे जैसे इंसान गुजारता जा रहा है, वैसे ही वैसे उसकी जिंदगी बर्फ की तरह घुलती और पिघलती जा रही है। हम और आप अपनी कब्र के करीब होते जा रहे हैं। बल्कि यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि हम और आप अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब हो रहे हैं। इंसान 2 ही चीजों में से किसी एक चीज के करीब हो रहा है, या तो अपनी जन्नत के या अपनी जहन्नम के। इससे बड़ा नुकसान एक इंसान का क्या होगा? खुदा न खास्ते हमारी उम्र 50 साल, 60 साल गुजर गई, 10, 15, 20 साल के और मेहमान रह गए इस दुनिया में, और ये जिंदगी हमारी खुलती और पिघलते हुए जहन्नम के करीब जा रही हो, तो इससे बड़ा नुकसान हमारा और आपका और क्या हो? इसीलिए फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रोए जमीन के ऊपर तुम जितने भी इंसानों को देख रहे हो, सब नुकसान में है। इससे बड़ा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। एक इंसान 60 और 65 साल और 70 साल की जिंदगी गुजार चुका है, लेकिन अभी तक वो जुमे की नमाज पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज उसको नसीब नहीं हो रही। आज भी वो मस्जिदों से दूर है, आज भी वो नमाज और रोजे से दूर है, आज भी वो अल्लाह की इबादत से दूर है, आज भी उसको तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफीक नसीब नहीं हो रही है। तो इस इंसान की जो जिंदगी गुजर चुकी है 70 साल, 65 साल, इस इंसान से बड़ा नुकसान में और कौन सा इंसान हो सकता है? इमाम राजी कहते हैं, जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघलता और घुलता जाता है, बर्फ के मुआफिक इंसान की जिंदगी भी धीरे धीरे खुलती और पिघलती जा रही है। ये अपनी कब्र के करीब होता जा रहा है, अपनी जन्नत या अपनी जहन्नम के करीब होता जा रहा है। इन्नल इंसान, अल इंसान में जो अलिफ लाम आया है वो जिनसियत का है। लड़का लड़की, बूढ़ा जवान, मर्द औरत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अलगर्ज, इंसानियत की जितनी भी कैटेगरीज और क्वालिटीज हो सकती हैं, सब नुकसान के अंदर हैं। फिर जो लोग नुकसान में नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मुस्तस्ना कर दिया। पहले तो कहा पूरी इंसानियत नुकसान में है, लेकिन ये लोग नुकसान से बचे हुए हैं। कौन लोग? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। सिर्फ ईमान लाने वाले नहीं, वअमिलुस सालिहात, और ईमान लाने के बाद जिन्होंने सालेह अमल किए। पहले ईमान फिर अमल सालेह, 2 चीजें। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को हक की वसीयत करने वाले, हक की तलकीन करने वाले, और हक बात कहने में और हक पहुंचाने में जो तकलीफें और जो परेशानियां हैं, उन पर एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने वाले, ये लोग नुकसान के अंदर नहीं है। यहां पर गौर करने की चीज यह है कि
अल्लाह ने ईमान और अमले स्वाले को एक साथ बयान किया है, हक और सब्र को एक साथ बयान किया है। वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस सब्र, हक और सब्र को एक साथ, और इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस स्वालिहात, ईमान और अमले स्वाले दोनों को एक साथ। नुकसान में कौन लोग नहीं है? जो ईमान लाए और अमले स्वाले किए। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान लाने के बाद हमें एंट्री तो मिल गई इस्लाम के अंदर, दाखिला तो हो गया, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर अभी इंटर नहीं हुए हैं जब तक कि हम अमले स्वाले नहीं करेंगे। आपको किसी रूम में दाखिल होने की चाबी तो मिल गई, लेकिन उस रूम में रखा हुआ सामान को इस्तेमाल करने की इजाजत अभी आपके पास नहीं है। बस यही समझ लीजिए कि हमने ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, ईमान कबूल तो कर लिया, ईमान तो ले आए, लेकिन जब तक हम अमले स्वालेह नहीं करेंगे हमें नजात नहीं मिलेगी। नजात याफ्ता लोग कौन है? जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। वरना ईमान लाने का दावा तो मुनाफिक भी करते थे। क्या अब्दुल्ला इब्ने उबय कलमा नहीं पढ़ता था? ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करता था? वो भी इकरार करता था। तो ईमान और अमल स्वालेह दोनों लाजिम व मलजूम हैं। उसकी मिसाल यूं समझ लो कि जैसे हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल बगैर सिम के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और सिम को भी मोबाइल की जरूरत है। खाली सिम भी बेकार है जब तक हम उसको किसी मोबाइल में न डालें। मोबाइल भी जरूरी है, मोबाइल के लिए सिम जरूरी है, और सिम भी जरूरी है, लेकिन सिम के लिए मोबाइल जरूरी है। सिर्फ हमने महंगा से महंगा मोबाइल खरीद लिया, एप्पल का ले लो, आईफोन ले लो, 1.5 लाख का 2 लाख का मोबाइल ले लो, इतना महंगा मोबाइल आपने खरीद लिया, लेकिन बेकार है जब तक कि आप उसके अंदर सिम नहीं डालेंगे, आप बात नहीं कर सकते। अब आप लाख कहिए, साहब मैंने तो 1.5 लाख का 2 लाख का मोबाइल खरीदा है, यार इसमें तो हम अमेरिका बात ही नहीं कर पा रहे हैं, हम तो यूके में बात ही नहीं कर पा रहे हैं अपने भाई से, तो ऐसे महंगे मोबाइल का फायदा क्या है? कहा जाता है आपसे कि उसमें सिम तो डालिए। जनाब, जब तक सिम नहीं होगी, और सिम भी नहीं, जब तक उस सिम में बैलेंस नहीं होगा, आप बात नहीं कर सकते। अब आप लाख कहिए तो फिर ऐसे मोबाइल का क्या फायदा जनाब? जब हमने 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल लिया, उसके बावजूद सिम डालना पड़ रही है, तो ऐसे मोबाइल का क्या फायदा? आपकी बात बिल्कुल बेमकसद है, बेमाना है। आप महंगा से महंगा मोबाइल खरीद लीजिए, लेकिन उसके लिए सिम होना जरूरी है। बगैर सिम के आपका वो मोबाइल बेकार है। अब आप सिम ले लीजिए, सिम भले ही आप 20 रुपए में ले लीजिए, 50 रुपए की ले लीजिए, लेकिन अगर उसके अंदर पर्याप्त बैलेंस नहीं है, 150, 200, 500 रुपए, 1000 रुपए जब तक उसमें पड़े हुए नहीं है, आप बात नहीं कर सकते। लेकिन खाली सिम, और उसमें आपने 5000 का बैलेंस भर लिया, 10,000 रुपए का बैलेंस भर लिया, तब भी वो बेकार है। आप सिम को कान में लगा के हेलो हेलो करिए, आवाज नहीं जाएगी। अब आप कहिए साहब मैंने तो इसमें बैलेंस पड़वाया है, लेकिन आपकी ये सिम भी बेकार है, चाहे उसमें 10,000 का बैलेंस क्यों ना हो। जब तक उस सिम को मोबाइल में आप नहीं डालेंगे, सिम काम नहीं करेगी, आपकी बात नहीं होगी। आप समझ लिए ना, मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम के लिए मोबाइल जरूरी है। सिर्फ मोबाइल है, सिम नहीं तो बेकार। सिर्फ सिम कार्ड है लेकिन मोबाइल नहीं तो बेकार। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। ईमान भी जरूरी है और अमल साले भी जरूरी है। आप कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने जहां पर भी अमल करने का हुक्म दिया है, वहां अमल सालेह का भी हुक्म दिया है। अमल सालेह
अब एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा, अल्लाह ने अमल करने के लिए भी नहीं कहा, ये नहीं कहा ईमान लाओ और अमल करो, नहीं, अमले स्वाले, आप कितनी भी नमाजें पढ़ लीजिए, कितने भी रोजे रख लीजिए, अगर उन नमाजों में, उन रोजों में सालिहियत नहीं है, इखलास नहीं है, तो आपकी वो नमाज और आपके वो रोजे आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। तो इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, ईमान भी जरूरी है और अमले स्वालेह भी जरूरी है। अल्लाह को अमल पसंद नहीं है, अल्लाह को अमले स्वालेह पसंद है। वो अमल पसंद है जो सिर्फ अल्लाह की रजामंदी और अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता कि तुम कितने बॉडी बिल्डर हो, कितने तंदुरुस्त हो, तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो। अल्लाह नहीं देखता तुम्हारे जिस्मों की तरफ, अल्लाह नहीं देखता तुम्हारी शक्लों सूरतों की तरफ। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुम्हारे दिलों में तकवा कितना है, तुम्हारे दिलों में परहेजगारी कितनी है, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ कितना है, किस नीयत से और किस कंडीशन में तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो। अल्लाह इबादत की कंडीशन को देखता है। गए रुकू कर लिया, सजदा, उसको झुकाना और रुकू कर ये पसंद थोड़ी, वो ये देखना चाहता है कि इस रुकू और सजदे में खुलूस कितना है, ये देखना चाहता है कि इखलास कितना है। इखलास, ये चीज याद रखिएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान का दावा तो सब कर लेंगे, सबसे पूछो, सबका माशाअल्लाह मैं मोमिन हूं, और फिर हालात पर नजर डालिए। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह ने मोमिनों से तो ये वादा किया कि मोमिनो तुम गम ना करो, मोमिनो तुम परेशान ना हो जाओ, मोमिनो तुम मायूस ना हो जाओ, तुम्हें दुख और गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही साहिब हुकूमत रहोगे। वो अंतुमुल अलौन, तुम ही सबसे बुलंद रहोगे, तुम्हें हुकूमत तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्ही को इज्जत मिलेगी, तुम्ही को सरबुलंदी मिलेगी। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो हमें इज्जत मिल रही है, हमें बुलंदी मिल रही है। कहां है इज्जत? आज जो चाहता है तुम्हें रस्सी से बांधकर, दरख्त से बांधकर, पेड़ से बांधकर तुम्हारी लिंचिंग कर देता है, मार देता है। जो चाहता है आज हमारा मजाक उड़ा रहा है, जो चाहता है आज हमारे साथ जैसा सलूक करना चाहता है वैसा कर लेता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कायनात के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील, इतना रुस्वा नहीं था जितना आज के इस दौर में मुसलमान जलील है, रुस्वा है। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, कायनात की किसी दौर में इतना जलील नहीं था जितना आज के इस दौर में मुसलमान जलील है। और सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के किसी भी खित्ते में आप चले जाइए, मुझे बता दीजिए कि मुसलमान कहां चैन और सुकून के साथ है। इसका मतलब यह है कि अगर ईमान हमारे अंदर होता तो इज्जत हमारे पास होती। आज इज्जत हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ईमान आज हमारे पास नहीं। दावा है हमारा, दावे से क्या होता है? दावा तो मुनाफिक भी करते थे, और हम और आप क्या दावा करेंगे? मुनाफिक दावा करते थे, क्या कहते थे? आलू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मुनाफिक कहते थे, सूरह मुनाफिक पढ़ो, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहद, वो कहते थे, गवाही देते थे मुनाफिक, इन्नका लरसूलुल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। और दावा कितना मजबूत, इन्ना भी, और इन्ना की खबर पर लाम भी दाखिल है। जो लोग अरबी जानते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा। गौर करो उनका दावा कितना मजबूत था। वो ये नहीं कहते थे आप अल्लाह के रसूल हैं, वो कहते थे इन्नका लरसूलुल्लाह, यकीनन हर हाल में हम दिल की गहराइयों से गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा?
वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िब। अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। अल्लाह ने भी इन्ना के साथ कहा और इन्ना की खबर पर लाम दाखिल, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाह भी गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। गौर करो, हम भी दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं, मुनाफिक भी दावा करते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो दिल से अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं मानते थे। आज हमारे पास भी ईमान दिल से नहीं है, दिल से नहीं है। अभी यहां आए हैं, उंगली से उंगली मिला ली, कदम से कदम मिला लिए, टखने से टखना मिला लिया, कदम से कदम मिला लिया, कांधे से कांधा मिला लिया, नमाज पढ़ ली, चले गए और बस से बाहर निकले तो फिर वही हालत। ना आपका सलाम हमसे, ना हम हमारा सलाम आपसे। मस्जिद से बाहर निकले वही गीबत, वही चुगली, वही बुराई, वही हसद, वही कीना, वही अनाद, वही दुश्मनी हमारे दिलों में। फिर आए किस लिए थे? फिर कदम से कदम क्यों मिलाए थे? टखने से टखना क्यों मिलाए थे? अगर नफरतों की दीवारें नहीं गिरा सके तो फिर मस्जिद में आए क्यों थे? नमाज ही पढ़ना था तो घर पे पढ़ लेते। मस्जिद में बुलाने का मकसद और जमात के साथ नमाज पढ़ने का मकसद ये था कि नफरतें दूर हों, कदूरतें दूर हों, एक दूसरे के हालात पूछो, एक दूसरे की खैरियत पूछो। अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करो, कोई बीमार है तो उसकी इयादत के लिए जाओ। अगर कोई कहे कि हमारा पड़ोसी इसलिए मस्जिद में नहीं आया क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जाओ उसकी इयादत करो। इसलिए जमात फर्ज की गई थी और इसलिए जमात का निफाज किया गया था, ताकि आप और हम एक दूसरे के हालात मालूम कर सकें और एक दूसरे की खैरियत मालूम कर सकें। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद भी कदूरत, हसद और कीना हमारे दिलों से नहीं निकला तो क्या फायदा? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान भी जरूरी और अमल सालिह भी जरूरी है दोनों। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, हक बात बहुत तहजीब के दायरे में कह देना और हक बात कहना तो ये सोच लेना कि परेशानियां आएंगी। हक और सब्र दोनों को इसीलिए जोड़ा है। हक बात की जो वसीयत करते, तलकीन करते हैं एक दूसरे को, और हक बात कहने में जो परेशानियां आती हैं उस पर सब्र। हक भी कहना है और हक बात कहने में जो परेशानियां आए उस पर हमें सब्र भी करना है। अगर हक सब्र करने का कलेजा हो, दिल हो और गुर्दा हो तो आप हक बात कहिए, और अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो हक बात कहना छोड़ दीजिए। फिर तो जैसी जिस आदमी को देखो उसके मुंह पे वैसी बात करो, जैसा देश वैसा भेष। फिर आप यह मत कहिए कि मैं हक से मोहब्बत करता हूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वो हक याद करो जब उन्होंने, उनके जमाने में जब बादशाह ने ये कहा था, किसी गरीब आदमी की खूबसूरत बीवी उसको पसंद आ गई थी बादशाह को, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, और उसने अपने जमाने के तमाम मुल्ला मौलवियों को इकट्ठा करके कहा, मुझे बताओ वो फला आदमी की बीवी है, बड़ी खूबसूरत है, मुझे वो पसंद है, लेकिन वो आदमी अपनी मर्जी से तलाक नहीं दे रहा है। अब ये बताओ कि मुझे वो औरत चाहिए, मैं क्या करूं? मेरे लिए उसकी बीवी जायज कैसे होगी? उस बादशाह ने जब ये कहा तो उस जमाने के सारे मुल्ला मौलवी मिल गए और बादशाह के लिए एक रास्ता निकाल दिया, और रास्ता ये निकाला कि अरे उसकी गर्दन पे आप अपने वजीरों से तलवार रखवा दें, मौत की धमकी दें, तलवार उसकी गर्दन पर रखवा दें और कहें कि तलाक दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर तलाक नहीं देगा तो गर्दन उड़ा दूंगा, तेरी बीवी इद्दत गुजारेगी बेवा होने के बाद, और फिर मैं उसके साथ निकाह कर लूंगा, नहीं तो खुशी खुशी तू तलाक दे दे। और यही हुआ। उस बादशाह के वजीरों ने तलवार उस गरीब आदमी के ऊपर रख दी और कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे वरना तेरी गर्दन मारी जाएगी। उसने कहा भाई बीवी मेरी है और मुझे अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं, तो मैं तलाक क्यों दूं? कहा तेरी बीवी बादशाह को पसंद है, अगर तू तलाक नहीं देगा तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। वो डर गया, कांप गया, थर्रा गया, और उसकी बीवी भी कहने लगी तुम्हारी मौत से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए,
जरूरी है, लिहाजा तुम मुझे तलाक दे दो। मैं नहीं चाहती कि बादशाह के ये वजीर तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखे हुए हैं और ये हकीकत में कत्ल कर दें। इनका कुछ नहीं होगा क्योंकि इनकी पुष्टपनाही है बादशाह की इनके ऊपर। बेचारा डर गया और मजबूर होकर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। उसकी औरत ने इद्दत गुजारी, बादशाह ने निकाह कर लिया। ये खबर धीरे धीरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पता चली। इमाम मालिक सर पे कफन लपेट कर जुमे का खुतबा देने के लिए जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं, क्या है मेरी बीवी, मैंने सर पे कफन लपेट कर आज मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूं। हो सकता है अल्लाह न करे लेकिन मुमकिन है कि मैं जिंदा वापस ना आऊं। मस्जिद में जाते हैं, सुन्नतें अदा करते हैं और फिर मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं। अजान होने लगती है। वो बादशाह भी आया जिसने गरीब आदमी की बीवी से शादी की है। उसके साथ 500 बॉडीगार्ड भी बैठे हुए हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं, जो अभी मियान में। इमाम मालिक ने उन 500 बॉडीगार्ड की परवाह नहीं की और जुमे के दिन मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देने लगे। पूरा खुतबा हक गोई के साथ देते देते लास्ट में आए और कहने लगे कि लोगों, मैंने सुना है कि बादशाह ने एक गरीब आदमी की गर्दन पर तलवार रखकर उससे तलाक ले ली है और उसने मजबूरी में अपनी बीवी को तलाक दी है और उसके बाद इस बादशाह ने उसकी बीवी से शादी कर ली है। अल्लाह करे कि ये झूठ हो। इमाम मालिक कह रहे हैं अल्लाह करे कि ये झूठ हो, लेकिन मेरे पास ये खबर पहुंची है। अगर ये खबर सही है तो मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल का फरमान सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्न तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै। जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक नहीं होती है। अगर किसी ने किसी की गर्दन पर तलवार रखकर उसको मजबूर कर दिया कि तलाक दे अपनी बीवी को और बेचारा मौत के डर से मजबूरी में तलाक दे देता है तो ये तलाक नहीं मानी जाती है। लिहाजा अगर ऐसी बात है तो वो तलाक ही नहीं हुई। लिहाजा बादशाह उस औरत के साथ जिनाकारी कर रहा है। गौर कीजिए, बादशाह के सामने ये खुतबा, 500 बॉडीगार्ड वही बैठे हुए हैं, सर पे अमामे की जगह पर कफन बंधा हुआ है। जुमे का खुतबा देने के बाद जब हटते हैं तो जिस चीज का डर था वही हुआ। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो बादशाह उनको अपने घर ले गया। उनके सामने अशरफियों की दीनारों दिरहमों की थैलियां फेंकी गई, यानी खरीदने की कोशिश की गई। लेकिन जब उन्होंने अपनी जबान से जुमला अदा किया कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अभी किसी मां ने वो बेटा पैदा ही नहीं किया जो इमाम मालिक को खरीद सके। मैंने तो हदीस सुनाई है, इन्न तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै। ऐ बादशाह सलामत, मैं आज भी वही बात कहता हूं कि जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक नहीं होती है। तो फिर उनको कोड़े मारे गए, हाथ शल पड़ जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, नमाज का वक्त हो जाता है। अब वो नमाज पढ़ते हैं लेकिन दोनों हाथों को उठा नहीं पा रहे हैं, सीने पर रख नहीं पा रहे हैं, बस ऐसे कहते हैं अल्लाहु अकबर। हाथ उठ नहीं रहे हैं, दोनों हाथ चल पड़ गए। तब उन्होंने हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी। जैसे आज उनके अंधे मुकल्लिद, अंधी अकीदत वाले सऊदिया में मिलेंगे जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इमाम ने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी तो हम भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ेंगे। उनको ये मालूम नहीं कि इमाम मालिक ने हाथ छोड़ के नमाज किस कंडीशन में पढ़ी। जब बादशाह ने मारा ही इतना, पिटवाया इतना कि उनके हाथ उठ ही नहीं रहे थे, और जब हाथ ही उठना बंद हो गए तो बेचारे नियत कैसे बांधते, नियत नहीं बांध पा रहे थे। उसके बाद उनको ऊंट के ऊपर लटका दिया गया है। ऐसे, ये ऊंट है, ऐसे लटका दिया गया है, सर उस तरफ और पैर उस तरफ, पेट के बल उनको लिटा दिया गया। और बादशाह का वजीर लगाम ऊंट की पकड़कर मदीने में टहला रहा है। उनको पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं और ऊंट के ऊपर पेट के बल लेटे हुए हैं। और बादशाह का वजीर ये कहता हुआ जा रहा है, आए लोगों सुनो,
बादशाह बादशाह के साथ बगावत करने का नतीजा देखो, बादशाह का कहना न मानने का नतीजा देखो, बादशाह का विरोध करने का नतीजा देखो। इनके हाथ और पैर तोड़ दिए गए। अगर किसी ने भी बादशाह के खिलाफ बोलने की जुर्रत की तो उसका वही अंजाम होगा जो इमाम मालिक का हुआ। इमाम मालिक भी बुलंद आवाज से उस ऊंट के ऊपर पड़े हुए हैं और क्या कह रहे हैं, आए लोगों, जो मुझे जानता है वो तो जानता ही है कि मैं कौन हूं, और जो नहीं जानता वो सुन ले कि मैं मालिक इब्न अनस हूं। जो जानता है वो तो जानता ही है कि मैं कौन हूं, और जो ना जानता हो वो सुन ले कि मैं मालिक इब्न अनस हूं। और बादशाह की मुखालिफत की वजह से मुझे ये सजा नहीं मिली, मुझे ये सजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सुनाने की वजह से मिली, हक बात बोलने की वजह से मिली। और आज भी इस कंडीशन में भी मैं यही बोलूंगा, इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। बादशाह जिनाकारी कर रहा है, इस कंडीशन में भी उन्होंने यही हदीस पढ़कर सुनाई कि बादशाह जिनाकारी कर रहा है, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। ये थी हक बयानी। तो जो लोग हक बात बोलते हैं और हक बयानी करते हैं वो नुकसान में नहीं है। किसी का चेहरा देखकर मसला बदल दिया जाए, मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। जैसे ईमान के साथ साथ अमले सवाले जरूरी है, ऐसे ही हक के साथ साथ सब्र भी जरूरी है। इमाम मालिक को मारा गया हक बात कहने के जुर्म में, लेकिन उन्होंने सब्र भी किया। बादशाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सब्र भी कर रहे हैं। लेकिन हक बात से समझौता नहीं कर रहे हैं, हक बात से समझौता नहीं कर रहे हैं। आप कर सकते हैं हक बात से समझौता, जर्जीस कर सकता है हक बात से समझौता। अच्छा ठीक है, ये एरिया वैसा है, यहाँ ऐसा नहीं बोला जाएगा, वो एरिया वैसा है, वहां वैसा नहीं बोला जाएगा। सूद और ब्याज के खिलाफ तकरीर नहीं होगी जुमे में। जर्जी साहब मस्जिद के इमाम हैं, खतीब हैं, लेकिन हम सूद और ब्याज के खिलाफ खुतबा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि मस्जिद का मुतवल्ली सूद खाता है, ब्याज खाता है। अगर सूद और ब्याज के खिलाफ खुतबा दे दूंगा तो मस्जिद का मुतवल्ली हमें निकाल देगा और मस्जिद से भगा देगा। ये है मुंह देखकर फतवा देना, ये है मुंह देखकर हक बात को छिपा जाना। मेरे भाइयों, ये समझौता नहीं सिखाता इस्लाम। इसलिए नजात पाना है तो हक बात कहना है, लेकिन किसी का नाम लिए बगैर, और सब्र भी करना है। हक बात, सुमैया ने हक बात ही तो कही थी। अल्लाह, किस पर ईमान लाई? अल्लाह पर। पकड़ ली गई, उसका बेटा अम्मार और उसका शौहर यासिर दोनों पकड़ के लाए गए, दोनों को बांध दिया गया और सुमैया को अम्मार और यासिर दोनों के सामने नंगा बरहना कर दिया गया। कमा वालदत उम्मुहा, तबकात पड़ी अपने साथ की, जैसे उसकी मां ने उसको आज ही पैदा किया हो। एक कपड़े का तार नहीं है सुमैया के जिस्म पर। अबू जहल ने कहा, मानती है कि नहीं मानती? मोहम्मद के रब को छोड़ती है कि नहीं छोड़ती? कहती है नहीं। फिर अपने अंजाम देख, का अंजाम से मुझे क्या डराता है? उसने नेजा लिया और वो नेजा पूरा का पूरा हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। तबकात के अल्फाज है, वो नेजा इस तरफ से मारा और उस पार निकाल दिया शर्मगाह। पीछे से हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो दिफा भी नहीं कर सकती थी, नेजा हाथ से पकड़ भी नहीं सकती थी। जब नेजा उसकी शर्मगाह में दाखिल किया गया तो सुमैया की नजरें आसमान की तरफ उठी और कहा, सब्बित कदमैया अला दीनिक या रब या रहमर राहिमीन। ऐ रहम करने वाले, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अरहमुर राहिमीन, मेरी मदद कर, मेरे कदम को मेरे दीन पर साबित रखना, यानी इसकी दी हुई तकलीफ कहीं मुझसे मेरा दीन न छीन बैठे। उस मौके पर भी वो ये नहीं कह रही अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मुझे बचा ले इस मुसीबत से, ये दुआ नहीं कर रही है। वो दुआ ये कर रही है, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, ऐ अरहमुर राहिमीन, इसकी दी हुई तकलीफों से कहीं मेरा दीन न छूट जाए, कहीं मैं दीन न छोड़ बैठूं, मेरी मदद करना, मेरे कदम को मेरे दीन के ऊपर साबित रखना।
इस मौके पर भी वो ये दुआ कर रही है कि अल्लाह मेरे कदम को मेरे दीन पर साबित रखना। कहा क्या है, अभी भी नहीं मानेगी। कहा नहीं, 2 ऊंट मंगाए अबू जहल ने, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया का ये पैर इस ऊंट से बांधा, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से बांधा, पीछे से हाथ बंधे थे, कोड़ा उठाया, कहा सुमैया एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा, तेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे, चीर दी जाएगी बीच से। नजरें आसमान पे डालती है और मुस्कुरा कर कहती है कि अबू जहल जल्दी से इन ऊंटों को कोड़ा मार, इन ऊंटों को पूरब और पश्चिम की तरफ, मशरिक और मगरिब की तरफ भगा। कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे जन्नत में जाने में उतनी ही देर लग रही है जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है। जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। मेरे बेटे जन्नत में देख रही हूं। क्या ललकार रही है अपने बेटे को कि कहीं इनका कदम फिसल ना जाए, कहीं मेरी तकलीफ को देखकर कहीं ये ईमान और इस्लाम से रिश्ता ना तोड़ लें। कहती है मेरे बेटे, मेरे शौहर, मैं जन्नत देख रही हूं, अल्लाह की कसम जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। मेरे बेटे मैं जन्नत में दूध की नहरें देख रही हूँ, शहद की नहरें देख रही हूँ, नेमतें देख रही हूँ। मेरे पीछे पीछे मेरे नक्शे कदम पे चले आना। मेरे बेटो ईमान और इस्लाम के साथ कोई कंप्रोमाइज मत करना, समझौता मत करना। अबू जहल को गुस्सा आया, कहने लगा कि मैं इन दोनों ही को तो सोच रहा था कि इनको अपनी तरफ खींच लूंगा, लेकिन इसने तो इनको भी मजबूत कर दिया। उसने उन ऊंटों को कोड़ा मार दिया, एक ऊंट पूरब की तरफ भागा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ भागा और सुमैया बीच से चीर दी गई, 2 टुकड़े हो गए, लेकिन चेहरा सही सलामत बच गया और उस पर मुस्कुराहट थी। इब्ने साद ने नकल किया है तबकात के अंदर, चेहरा बच गया, सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े पड़े हैं लेकिन चेहरा सही सलामत है, मुस्कुरा रही है। अबू जहल ने पत्थर उठाकर अपने सर पे मारना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो? अबू जहल चीख कर कहता है सुमैया जीत गई, मैं हार गया, मरते वक्त भी मैं उसके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, ये मेरी बदकिस्मती है। ईमान भी नहीं छीन सका, इस्लाम भी नहीं छीन सका, अरे मरते वक्त उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी मैं नहीं छीन सका, मैं हार गया, सुमैया जीत गई। मेरे प्यारे साथियों, ये सब्र था सुमैया का, हक बात भी कहती रही और सब्र भी करती रही। सब्र का माना क्या है? सब्र का माना होता है मजबूत चट्टान। सब्र का माना ये नहीं होता कि कोई आदमी हमें मारे और हम पिटते रहे कि सब्र हो गया, नहीं। सब्र का माना ये होता है कि कोई हमें हमारे अकीदे तौहीद से, कोई आदमी हमें हमारे उसूल से, कोई आदमी हमारे ज़ाब्ते से हमें हटाना चाहे तो लाख परेशानियां आए, उन परेशानियों को सह लेना, लेकिन अपने उसूल और ज़ाब्तों के साथ समझौता ना करना और अकीदे तौहीद से अपने आप को मत फेरना, इसका नाम है सब्र। सब्र का नाम ये नहीं है कि कोई मारता रहे हम पिटते रहें। सब्र कहते हैं कि कोई आदमी कितनी भी मुसीबतें और परेशानियां हमारे ऊपर डाले लेकिन हमें हमारे अकीदे से न भटका सके और हम अपने अकीदे पर कायम रहें, इसका नाम है सब्र। तो ये था इख्तिसार के साथ दर्स कि ईमान और अमले स्वाले ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं नजात के लिए, और हक और सब्र ये दोनों जरूरी हैं। तो जो लोग नुकसान में नहीं हैं वो लोग कौन हैं? जो ईमान लाए, जिन्होंने अमले स्वाले किए, जिन्होंने हर वक्त हक बात कही और हक बात कहने में जो परेशानी आई उस पर सब्र किए, ये लोग नुकसान में नहीं हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन तू हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे जो खसारे में नहीं है, जो नुकसान में नहीं है। ऐ अल्लाह, सारी दुनिया नुकसान में है, तू हमें उस नुकसान से निकाल दे। ऐ अल्लाह, हमें मजबूत ईमान अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा, अमल सालेह की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमा और हक बात कहने में जो परेशानियां आए हम सबको उस पर सब्र करने की तौफीक अता फरमा।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलते चलते गुजारिश आपसे ये है कि मेरे भाइयों, ये मस्जिद जो खातिमुल अंबिया के नाम से आप जहाँ बैठे हुए हैं और कमेटी इसकी जो बनी हुई है, तो आप इसका ताउन फरमाएं। नीचे का हिस्सा अभी बाकी है, उसको बनना है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसका घर तामीर करेगा, उसका घर बनाएगा। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि मस्जिद खातिमुल अंबिया के लिए ज्यादा से ज्यादा आप ताउन फरमाएं। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि बारे इलाह, इस घर को जो तेरे नाम पर बनाया जा रहा है, तू ही इसको पाए तकमील तक पहुंचाएगा। ऐ अल्लाह, तू इसको पाए तकमील तक पहुंचा, और जो लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें उनको इसका पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमा। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।